हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस न्यू वीडियो में। आज हमारे सामने ये मधानी मशीन है जो मठा फिराने के काम में आती है। ये जो मशीन है इसका इस तरीके से ये पर घूमता है दोनों तरफ, इससे मठा फिराया जाता है और इसका नाम मधानी मशीन है दोस्तों। तो किस तरीके से इस मशीन का जो वर्क होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम इसको रिपेयर करते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है और कैसे हम इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से बाल्टी के ऊपर ऐसे उल्टा रखा जाता है और इसका जो पर है वो दोनों तरफ घूमता है। तब जो हमारा जो बाल्टी में जो मठा होता है या किसी भी बर्तन में जो इसका जो मठा हम फिराते हैं वो उस तरीके से वो दोनों तरफ ये घुमा घुमा के ये फिराती है दोस्तों। यहाँ पर इसमें दो स्विच लगे हुए होते हैं जो कि ये खराब हो चुके हैं। अब इनकी जगह मैं दो नए स्विच को लगाने वाला हूँ और किस तरीके से दोनों स्विच काम करते हैं और किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बिल्कुल आसान तरीके से इस छोटी सी वीडियो में जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच कर, इससे जुड़ी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो इसका जो एक स्विच होता है दोस्तों वो ऑन ऑफ करने के लिए रहता है। जैसा कि बोर्ड में जो स्विच आते हैं ये इससे बस ये केवल ऑन होती है और ऑफ होती है दोस्तों। और बराबर में जो स्विच लगा होता है वो दूसरा जो स्विच रहता है वो टू वे स्विच होता है। टू वे स्विच का मतलब है कि जब हम इसको इस तरफ करते हैं तो ये मशीन एक तरफ घूमती है दोस्तों। तो ये मशीन राइट में घूमती है और जब हम इसको दूसरी तरफ इस तरीके से दबाते हैं तो ये लेफ्ट में घूमने लगती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये दोनों इसके जो स्विच हैं वो वर्क करते हैं। अब इसकी वायरिंग की बात करें तो ये इसकी जो मोटर है, इसकी मोटर में 3 वायर निकलते हैं और एक जो मेन वायर वो मेन वायर यहाँ पर लगता है दोस्तों। और बाकी के जो दो बचे हुए वायर हैं वो दोनों कंडेंसर में जाते हैं और कंडेंसर समेत दोनों यहाँ और यहाँ दोनों तरफ लगते हैं दोस्तों। और इसके बचे हुए बीच वाले पॉइंट पे इसकी मेन लीड का एक वायर लगता है और मेन लीड का दूसरा वाला वायर इस वाले स्विच के दूसरे वाले पे लगता है दोस्तों। जो कि होता क्या है दोस्तों, जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें करंट पहुंच जाता है और ये दूसरा वाला स्विच जिस तरफ ये ऑन होता है उस तरफ मशीन चलने लगती है और जब हम इसको इस तरफ करते हैं तो मशीन दूसरी तरफ घूमने लगती है। तो किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है, कैसे स्विच को फिट करते हैं और कैसे इसको खोला जाता है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मोटर है इसके अंदर यहाँ पर जो 4 वायर निकले हुए हैं इनमें से 2 वायर मिलके यहाँ पर एक वायर बना हुआ है दोस्तों। ये वायर हमारा कॉमन है जो कि मेन है दोस्तों। और बाकी के जो बचे हुए 2 वायर हैं वो दोनों कंडेंसर पे लगे हुए हैं। और इसमें जो कंडेंसर आता है वो अधिकतर 3.5 MFD का आता है दोस्तों। जो कि इसमें ये 3.25 MFD का कंडेंसर लगा हुआ है। तो इसके कंडेंसर के 2 तार इसके रनिंग स्टार्टिंग के 2 तारों पे लगे हुए रहते हैं। और इसका जो मेन वायर होता है वो दोस्तों मेन लीड में वो अलग से जाता है। यहाँ पर जो इसमें 2 स्विच लगे हुए रहते हैं, ऑन ऑफ का जो स्विच है उसके एक पॉइंट पे इस मोटर की जो मेन लीड होती है जिससे सप्लाई जाती है उसका एक वायर इसके एक पॉइंट पे जाता है दोस्तों। और दूसरा जो पॉइंट है उस पॉइंट पे मोटर का जो कॉमन का मेन वायर है उस वायर वो वायर उस पॉइंट पे जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर इस स्विच का ये काम खत्म हो चुका है। अब मेन लीड का एक वायर बचा है और इसके दोनों वायर बचे हुए हैं। तो इसके जो 2 वायर हैं दोस्तों जो कि कंडेंसर पे दोनों वायरों पे जुड़े हुए होते हैं, तो वो दोनों वायर यहाँ और यहाँ लगते हैं दोस्तों। कंडेंसर के दोनों तारों समेत वो दोनों वायर, एक वायर यहाँ लगता है और एक यहाँ लगता है, कोई सा किसी पे लगा सकते हैं। और बचा हुआ जो पॉइंट है इसका टू वे स्विच का, उस पॉइंट पे जो मेन लीड का जो एक वायर रह जाता है उस वायर को यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों। और किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको इसमें वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि इस ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट में मोटर का कॉमन वायर लग चुका है, दूसरे पॉइंट में मेन लीड का एक वायर लगना बाकी है। यहाँ पर अब इस स्विच का काम खत्म हो चुका है। अब मेन लीड का जो एक वायर बचा है उस वायर को हमें इस टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे देना है दोस्तों। और अब उसके बाद में कंडेंसर पे जो 2 वायर लगे हुए होते हैं मोटर के, उन दोनों वायरों को यहाँ इस टू वे स्विच के दोनों पॉइंटों पे कोई सा किसी पे लगा देना है।
तो कुछ इस तरीके से ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में इन दोनों स्विच को यहाँ और यहाँ इस तरीके से इनके सॉकेट पर इस तरीके से फिट कर देना है और इस टाइप के इनके दोनों तरफ पेच लगा देना है। तो चलिए मैं यहाँ चारों पेच लगाने के बाद में इसको फिट करके बताता हूँ और उसके बाद में आपको चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये मोटर वर्क करती है और किस तरीके से इसका काम होता है। तो कुछ इस तरीके से इस मशीन के ये दोनों स्विच यहाँ पर फिट हो चुके हैं और यहाँ पर इसकी ये वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, इसका जो कंडेंसर है इसको यहाँ अंदर रखना है और इसकी पूरी वायरिंग अंदर करने के बाद में इस तरीके से इसका कवर यहाँ लगा के और इसके जो 3 होल होते हैं यहाँ पर वहाँ ये 3 पेच टाइट हो जाते हैं दोस्तों और इस तरीके से इसकी फिटिंग हो जाती है। कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको इस कवर को हमें इसी तरीके से इन तीनों पेज को खोलने के बाद में हटाना होता है और उसको रिपेयर करने के बाद में इसके कवर को लगा के ये तीनों पेज टाइट कर देने होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये मशीन यहाँ पर फिट हो चुकी है। अब इसको हम एक बार चला के दिखाते हैं और चेक कराते हैं कि इसके स्विच कैसे काम करते हैं और मशीन का जो वर्क है वो क्या होता है दोस्तों। तो मैंने इस मशीन का प्लग बोर्ड में लगा दिया है। अब उसके बाद में जब इसका ये बटन ऑन करता हूँ, यहाँ जब मैं इसका जो बटन ऑन करूंगा तो ये एक तरफ चलती है दोस्तों। अब इसके बाद में जब हम इसका जो दूसरा वाला स्विच है, जब हम इसको दूसरी तरफ दबाते हैं तो इसका जो राउंड है वो पलट के दूसरी तरफ हो जाता है, ये इस तरीके से। और इसको हम दबा के इसको ऑफ कर सकते हैं। तो जब हम इस तरीके से इसको मठे के अंदर डालने के बाद में इसको चलाते हैं तो दोनों तरफ इसके चलने की वजह से जो मठा है वो अच्छे तरीके से फिर जाता है और मठा फिराने के काम में ये मशीन इस तरीके से वर्क करती है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मधानी मशीन की जो रिपेयरिंग है वो किस तरीके से होती है, उसकी वायरिंग किस तरीके से होती है, कौन सा स्विच किस तरीके से क्या काम करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें। जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।